हाँ जी, मैं बलजीत कांटा ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ YouTube ਜਰੀਏ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦਿਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮਿਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? स्वामी राम सिंह योगी। ठीक है जी। ते अपना रहायश? इस वक्त लुधियाना है। ठीक है जी। ते अपना परिवार? परिवार हमारी पत्नी है ठीक है और जी। 2 लड़के हैं। ठीक है जी। और ये सारी किताबें, ग्रंथ साहिब, साहित्य हमारा, बाणी, ये आपकी हैं? हाँ जी। ठीक है जी। मैं लगभग जहाँ जाता हूँ हाँ जी। प्रचार में तो लगभग इतने तो ग्रंथ होते ही हैं। बाकी लुधियाना में एक पूरा कमरा अपना लाइब्रेरी है पर्सनल, ठीक है जी। जिसमें वेद शास्त्र, सारा गुरु ग्रंथ साहिब की अनेक महापुरुषों की टीकाएँ, हाँ जी। जैसे प्रोफेसर साहेब सिंह, भाई वीर सिंह और फरीद कोटी टीका, और जिन महापुरुष से पढ़े हैं श्रीमान ज्ञानी कृपाल सिंह जी, सत्तोवली गली, अमृतसर। ठीक है जी। आपने आप अमृतधारी हो? हाँ जी। ठीक है हाँ जी। जी। आपने कब अमृतधारी अमृत हमको छके लगभग 3 साल हो गया है। श्रीमान बाबा गुरुदेव सिंह जी से मैं साउथ हॉल में छका हूँ और नानकसर गुरुद्वारे में। ठीक है जी। हाँ जी। ठीक है जी। और आपको आप पंजाबी पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं। सारा गुरु ग्रंथ साहिब में अर्थों के साथ पढ़ा हूँ लगभग 6 साल लगा करके। और पंजाबी का एक बुद्धिमानी होता है, हाँ जी। वो भी किया हूँ। ठीक है जी। समझे ना? तो हमें लैंग्वेज समझने में पंजाबी, हाँ जी। और पंजाबी के कोई भी ग्रंथ पढ़ने में मुझे कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन वो मदर लैंग्वेज हिंदी होने के कारण, हाँ जी। क्योंकि मेरा जन्म स्थान बिहार के नवादा जिले में हुआ। ठीक है जी। हसुआ जगह का नाम है। ठीक है जी। और हिंदू परिवार से हूँ। ठीक है जी। लेकिन मुझको एक निर्मले संत थे महंत हरि सिंह जी, हाँ जी। उन्होंने मुझको बनारस से अमृतसर ले आए। हाँ जी। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। हाँ जी। ग्रेजुएशन करते करते मैं महात्मा बुद्ध से प्रभावित था बचपन से। ठीक है जी। लगभग उस वक्त हमारी उम्र होगी करीब करीब 5 साल का। ठीक है जी। तो हमारी माता कहती है कि तुमने कहीं से कैलेंडर लाया बुद्ध की, हाँ जी। और तुमने, क्योंकि मेरा घर काफ़ी बड़ा था, उसमें बगीचा था, हाँ जी। तो वहाँ पर एक झोपड़ी जैसा बना करके रख दिया, और तुम ऐसे ध्यान करने का नकल करता था। ठीक है जी। तो कोई पूर्व जन्म का संस्कार आप समझे कि जैसे जैसे मुश्किल से मैं 10-12 साल का ही हुआ था तो मैं कुछ अलग सा रहने लगा। मुझे एकांत अच्छा लगता था। हाँ जी। महापुरुषों की गाथाएं अच्छी लगती थी। मैं ज़्यादा मंदिर जाता था और शिव जी की पूजा वगैरह करना। लेकिन मुझे बुद्ध बहुत अच्छे लगते थे। ठीक है जी। कुदरती जब मैं 10वीं पास किया, हाँ जी। तो मेरा एडमिशन बोध गया में हो गया, जहाँ महात्मा बुद्ध इनलाइटेंड हुए। ठीक है जी। हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर है, हाँ जी। जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त हुआ है। ठीक है जी। और जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने तपस्या किए हैं उस जगह का नाम राजगिरी है, वो सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है। राजगिरी? हाँ जी। ठीक है जी। नालंदा विश्वविद्यालय भी वहीं पर है, जो विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी किसी टाइम में रहा है। ठीक है जी। तो एक समय मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था तो गया जी में एक गुरुद्वारा है, एक ही गुरुद्वारा है वहाँ पर। तो उनके ग्रंथी जो है सो मुझको बोले कि आप हमारे लड़के को पढ़ा दें, जो तनख्वाह कहें दे देंगे। वो लड़का लगभग 2 साल से फेल हो रहा था 8वीं क्लास में। ठीक है जी। करना करना तो ईश्वर होता है। उसको पढ़ाया तो वो पास कर गया। ठीक तो है जी। उसके माता पिता बहुत प्रभावित हुए। हाँ जी। वो कहते हैं कि मास्टर जी आप गुरुद्वारे में आपको कमरा दे देता हूँ, हाँ जी। क्योंकि आप किराए पर रहते हैं, हाँ जी। रोटी पानी का मैं ही व्यवस्था कर देता हूँ। ठीक है जी। मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छा काम है, ठीक है जी। मेरा सारा पैसा बच जाएगा। हाँ जी।
उनको ये था कि उस हमारे लड़के को ज़्यादा पढ़ाएंगे, हाँ जी। और सच्चाई है मैं अपना फर्ज समझ के उसको 2-2 3-3 बार पढ़ाता था, ठीक है जी। और वो 9वीं में सेकंड क्लास पास किया। हाँ जी। और उस परिवार ने हमें बहुत मतलब सपोर्ट किए। ठीक है जी। परमात्मा का ये, क्योंकि मैं बीकॉम ऑनर्स में पढ़ता था, ठीक है जी। समझे ना? ठीक है जी। हाँ जी, बीकॉम ऑनर्स था मेरा हाँ जी, सब्जेक्ट, हाँ वो जी। मॉर्निंग कॉलेज लगता था। तो वहाँ पर रहने के कारण शाम के वक्त में गुरुद्वारे में, क्योंकि गुरुद्वारे के ऊपर रहता था, तो नीचे कीर्तन सुनना, कोई महापुरुष आए उसका कथा भी सुनना, हाँ जी। और ज्ञानी जी भी बहुत अच्छे थे। हाँ जी। वो हमको गुरु नानक देव जी और जो गुरु साहिबान हैं गुरु तेग बहादुर जी, हाँ जी। उनकी साखियाँ वगैरह सुनाना, वो धीरे धीरे मेरा मन जो है सो चेंज होता गया। ठीक है जी। कुछ समय के बाद मेरे मन में आया कि मैं पढ़ रहा हूँ कॉमर्स, और हमारा लक्ष्य है सत्य की खोज। हाँ जी। और महात्मा बुद्ध भी एक राजा का लड़का होके, राजकुमार होके, सारा राजपाट परिवार छोड़ करके सत्य को पाया। और मैं तो राजा भी नहीं हूँ, हमने छोड़ भी क्या देना है, हाँ जी। समझे ना? हमारे चित्त हाँ जी। में आया या सही कि गल है। वो राजपाट छोड़ हाँ जी। दिए हाँ सत्य जी। की खोज के लिए, हाँ जी। और तू तो एक साधारण परिवार से, तू छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा। हाँ जी। हमने जी क्या किया कि कमरे में जितने भी किताब थे कॉमर्स के, हाँ जी। वो इकट्ठा करके उसको जला दिया, ठीक है जी। समझे ना? कॉमर्स की रात में, किताब, हाँ जी। हाँ, जला दिया। ठीक है जी। और जला करके दूसरे दिन सुबह हाँ अर्ली जी। इन द मॉर्निंग हाँ जी। वहां से चला गया, ठीक है जी। किसी को बताए बगैर। ठीक है जी। और वहां से करीब करीब जो है सो 5-7 किलोमीटर गया था, तो एक ट्रक जा रहा था। हाँ जी। वो कहता है, वो उसको मैं हाथ दिया और रोक दिया, कहता है जी। कहाँ जाना? हाँ जी। तो मैं क्या, मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, लेकिन ठीक है। जाना है, इधर जाना है, समझे ना? हाँ जी। तो कहता है नहीं जी मैं तो बनारस जा रहा हूँ। हाँ जी। हाँ? तब मैं क्या, मुझे भी बनारस ले चलो। ठीक है जी। हाँ? हाँ जी। मेरे पास जी लगभग 150-200 रुपया था और कुछ नहीं ठीक था। है जी। मैं किसी तरह वहाँ पहुँचा। मैं उसको कहा कि भाई मेरे को 200 रुपया है, हाँ जो जी। किराया लेना है। कहता है नहीं जी कोई बात नहीं, वो किराया नहीं लिया मेरे से। ठीक है जी। वहाँ से जा कर के मैं सड़क पर भी सोया, हाँ जी। किसी मंदिर के थड़े में सोया, और जो भी भगवे कपड़े वाला संत देखता था, हाँ जी। मैं सोचता था कि इसने रब को पा लिया। ठीक है जी। मैं सड़क में चलते हर एक को जो है ना संत को, हाँ जी। वो बैठ के पाँव छूना, वो ऐसे पूछना पागल की तरह के परमात्मा कैसे मिलता है। ठीक है। जिसने जैसा कहना मैं वैसा ही रहा। वहाँ से मैं, किसी ने कहा कि तुम मिर्जापुर चले जाओ, हाँ जी। वहाँ से थोड़ा दूर है बनारस से, हाँ जी। वहाँ धौलाधर पर्वत है, हाँ जी। पहाड़ है, हाँ जी। वहाँ चले जाओ, उसके टॉप पर एक संत रहते हैं, वो तुमको अनुभव बताएंगे। मैं वहाँ चला गया, हाँ जी। समझे ना? हाँ जी। वहाँ जब गया, जब टॉप के ऊपर पहाड़ी में गया मैं, हाँ जी। तो एक कुटिया था, हाँ जी। वहाँ पर गरेड़िया था। उससे मैं पूछा कि यहाँ एक संत रहते हैं? हाँ जी। कहते रहते तो है, वो नीचे गंगा जी स्नान करने गए। ठीक है जी। मेरे अंदर इतना तड़प था कि ये नहीं कि मैं 1 घंटा ठहर जाऊं। हाँ जी। हाँ जी। हम नीचे गए, ठीक है जी। नीचे गए, मेरा कैंची चप्पल था, हाँ जी। नीचे गया, चप्पल भी टूट गया। ठीक है हाँ जी। जी। जब नीचे घाट में गया, हाँ जी। लोगों से पूछा जी एक संत ऊपर रहते हैं, वो आए थे यहाँ स्नान करने के लिए। हाँ जी। तो कहते हैं अभी जी करीब 15 मिनट हो रहा है, वो चले गए ऊपर। हाँ जी। मेरे मन में रोना आ गया, लेकिन फिर मैं गया ऊपर। ठीक है जी। जाते जाते वो कंकड़ पत्थर था मेरा। कितनी ऊंचाई थी जो आप? काफी ऊंचाई है, लगभग अंदाजे ही पूछ रहा हूँ, लगभग लगभग हाफ, जो वैष्णो देवी है ना, उसका हाफ समझ जाओ। ठीक है जी। मतलब हमको ऊपर चढ़ने में 2 घंटा लगा था, ठीक है जी। समझे? बस, हाँ जी। इतना ही। 2 घंटे, ठीक है जी। समझे? फिर मैं वहाँ पहुँचा, हाँ जी। तो वो मिले वहाँ पर। हाँ जी। उन्होंने, क्योंकि बकरियाँ वगैरह वहाँ चलते, हाँ जी। वहाँ बकरी का दूध थोड़ा सा दिए, शाम हो गया था, हाँ जी। हाँ जी। थोड़ा सा पिए, वहाँ रहे। और मैंने उनके चरणों में प्रार्थना किया कि मैं सत्य की खोज के लिए निकला हूँ घर में, आप सच हमें मार्गदर्शन करें, गाइड करें। वो कहते हैं देखो जी मैं साधना कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं इनलाइटेंड नहीं हुआ, सत्य को अनुभव नहीं किया हूँ।